कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार के शर्मनाक बयान की गूंज आज संसद में सुनाई दी। बीजेपी नेताओं ने पूछा है कि क्या महिलाओं को लेकर शर्मसार कर देने वाले इस बयान पर कांग्रेस अपने विधायक रमेश कुमार पर कार्रवाई करेगी। रमेश कुमार पर जब काफी दबाव बढ़ गया तो उन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था कि अपने शब्दों के लिए वो ईमानदारी से माफी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयान के लिए क्या सिर्फ माफी काफी है? क्या बयान देने वाले पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के शर्मनाक बयान पर हंगामा शुरू हो गया है और अब प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे पर बीजेपी घेरने में जुटी है। बीजेपी ने कांग्रेस के चुनावी वादों को खोखला बताया है। लड़ सकती हूं, जोर से बोलिए, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक बार और मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। तो कांग्रेस विधायक का रेप पर यह शर्मनाक बयान, जब रमेश कुमार ये कहते हैं कि रेप के मजे लो और उसके बाद आप कांग्रेस विधायक ने माफी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग अब बीजेपी नेता कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक ये बयान। कांग्रेस विधायक को क्या कार्रवाई का डर नहीं? रमेश कुमार को विवादित बयान देने की क्या आदत है? कड़ी आपत्ति के बाद विधायक ने यू टर्न जरूर ले लिया, उन्होंने माफी मांग ली और विधायक के इस बयान से अब बैकफुट पर है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक के दिए इस बयान की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने रमेश कुमार के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये रमेश कुमार कांग्रेस के विधायक, और बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और वो रेप जैसे गंभीर मामले को इतने हल्के में लेते हैं। जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने माफी जरूर मांग ली, लेकिन यहां सवाल सोच को लेकर है, मानसिकता को लेकर है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक के दिए बयान की जो गूंज है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने रमेश कुमार के इस बयान को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वो अभी बोला हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे बात विधानसभा में कहना। अभी ऐसे बड़े नेता है और स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो रमेश कुमार कांग्रेस के विधायक जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जो जनप्रतिनिधि, अगर रेप जैसे गंभीर मामले को लेकर अगर ये सोच रखता है, ये मानसिकता रखता है, तो आप सोचिए एक आम इंसान का क्या होगा। संसद की एक गरिमा होती है और चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, अगर वहां पर इस तरह का बयान दिया जाता है और वहां पर सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात है वो ये कि वो ये जब बयान वहां पर देते हैं तो सभापति भी वहां पर मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, कोई इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करता। है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो।
देखिए, बहुत ही विकृत मानसिकता ये है और मुझे लगता है कि उन नेताजी की दिखाई देती है और उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और मैं आह्वान करना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, वो चाहे संसद में हैं, चाहे वो विधायिका में हैं, जो विधानसभा में हैं, सभी राज्यों की महिलाएं जो हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, उनका पुरजोर इस बात का विरोध करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा लेना चाहिए। मुझे लगता है दुखद बात यह है कि वाचस्पति महोदय ने किसी भी तरह की इस दुखद घटना पर आपत्ति नहीं जताई और हंसने लगे। ये कल की बात है, ये कल हुआ था और आज हम सब यहां उपस्थित हैं और आज सुबह से आप सारे टीवी चैनल्स में इस घटना के विषय में जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आपको पता होगा कि मैं किस घटना की तरफ इशारा कर रही हूं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनका पूरा कुनबा हाथरस की तरफ दौड़ गया था। अभी जब कर्नाटक की विधानसभा में उनके वरिष्ठ विधायक इस तरह की उक्ति उपस्थापित करते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो कहां है प्रियंका गांधी और कहां है राहुल गांधी? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने वीमेन कार्ड खेला है। कहती हैं कि जितने भी टिकट दिए जाएंगे आधे हम महिलाओं को देंगे। तो महिलाओं के प्रति अगर कांग्रेस पार्टी की इस तरह की मनोवृत्ति रहेगी, इस तरह की मानसिकता रहेगी, तो आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी भाग हो, कौन महिला कांग्रेस के लिए खड़ी होना चाहेगी? तो बीजेपी नेता आप देख रहे हैं वो भी हमलावर हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर और रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, जो पार्टी अपना अलग से महिला घोषणा पत्र जारी करती है इस बार के यूपी चुनाव के लिए, जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो नारा देती है नारी हूं, लड़ सकती हूं, और फिर ये पूरा महिला सम्मान, क्या ये महज एक दिखावा है जब उसी पार्टी के विधायक रेप जैसे गंभीर मामले को इतने हल्के में वहां पर मजाक उड़ाते हैं उस बात का, और वहां पर जो सभापति हैं, जितने और विधायक बैठे हैं, वो भी इस पर ऐतराज नहीं जताते? बिल्कुल मीमांसा, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि विधानसभा में जब एक विधायक इस तरह की बात कर रहे थे, चाहे किसी पार्टी को इस तरह की बातें कर रहे थे, कोई भी उस पर उनको ना रोका, ना चेयर से उनको रोका टोका गया, उनके बयान को उसी समय एक्सपंज नहीं किया गया, बल्कि उनको और भी फटकार भी नहीं लगाई गई। कहीं ना कहीं ये मानसिकता दिखा रही है और ये जिस तरह के आपने बयान दिखाया, कई महिला सांसदों के भी दिखाया, आम लोगों के भी जो बातें आ रही है सबके सामने, ये दिखा रहा है कि जहां पर कई सरकारें, चाहे संसद हो, आपने निर्भया कांड में भी देखा था कि संसद में सभी पार्टियां एकजुट होकर उस समय ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए कड़े कानून बना रहे थे, सबसे सुझाव मांगे जा रहे थे। और अब देखिए कि इस तरह के बयान हो रहा है और इस पर सभी वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जिस तरह के भले ही सियासत हो रही हो, इसको कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी से भी जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस उनके इस्तीफे की बात कर रही है, लेकिन पहले अपना दामन तो साफ करिए। जो महिला के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी देते हैं, उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई न प्रियंका वाड्रा ने कोई बयान दिया है, न राहुल गांधी कोई एक्शन ले रहे हैं। तो ये सियासत अपनी जगह पर है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन जहां तक इस तरह के बयान की बात है तो अक्रॉस द पार्टी सबने इसकी निंदा की। आपने देखा स्मृति ईरानी का बयान देखा, जया बच्चन का इस बयान देखा, चाहे अपराजिता सारंगी का आपने दिखाया, सुनीता दिग्गल का दिखाया, या दूसरे पार्टियों का जो सांसद है, वो सब कह रहे हैं कि इस तरह के बयान उनकी मानसिकता को दिखाते हैं और पार्टियों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और यही बात है कि बीजेपी ने एक तरह से काफी मुखर हो गए, क्योंकि प्रियंका वाड्रा यूपी में घूम घूम कर महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन एक महिला के एक पूरे आधी आबादी के खिलाफ अगर इस तरह के बयान की जा रही हो, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की आधी आबादी के खिलाफ अगर इस तरह के बयानबाजी हो रही है, उस पर कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व क्यों चुप है? बीजेपी का यही सवाल है। बिल्कुल, माफी ही काफी नहीं रविंद्र, यहाँ पर क्योंकि जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी सोच है, उसको दर्शाता है कि आपने बोल दिया एक बयान, अब उसे कहा जा रहा है कि लापरवाही में बोल दिया गया, उसके बाद माफी मांग ली गई, लेकिन माफी ही काफी नहीं है। अब पार्टी को भी एक मिसाल एक पेश करनी चाहिए कि अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, इतना शर्मनाक बयान, तो पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए फिर ऐसे नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल, आप देखिए कि जो विधायक है रमेश, वो कोई एक बार के विधायक नहीं है, कोई कहीं से इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं।
बल्कि वो मजे हुए जनप्रतिनिधि हैं, वहां कर्नाटक के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर सिर्फ माफी मांग ले रहे हैं और पार्टियां उस पर चुप हो जाए, चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां अगर चुप हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनके उस बयान का मूल एक तरह से देखा जाए तो मुक्त समर्थन भी हुआ। अगर पार्टियां एक्शन नहीं लेती है कि आप बाहर में महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते हैं, और आपके ही विधायक अगर आधी आबादी पर इस तरह के घटिया जिन्होंने शब्दों का बरसात कर रहा हो और आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सियासत में फायदे के लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां पर अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही विधायक, अपने ही सांसद के खिलाफ एक्शन लेना हो, वहां पर मौन धारण कर लेते हैं। और यही अभी तक दर्शा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से देखिए यहाँ पर काफी प्रयास किया गया, अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सभी दलों से रिएक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। यहाँ तक कि बड़े नेतृत्व की तरफ से ट्वीट भी नहीं आया, जो हर मसले पर राहुल गांधी हो या प्रियंका हो या कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े नेता जो ट्वीट करते हैं, उनका अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं आया है कि इसके कंडेम करते, इसका खंडन करते, इसकी निंदा करते। तो कम से कम पार्टियों को इस पर विचार जरूर करनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी के भी हो, कि ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होगी तो आगे सबके ध्यान में रहेगा कि अगर हम इस तरह के बयान संसद करेंगे, में भी मसला उठा और हमने देखा कई सांसदों ने, जिनमें महिला सांसद भी थी, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। लेकिन जैसा रविंद्र बता रहे हैं कि वहां पर जितने कांग्रेस सांसद हैं उनकी ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया और कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी कोई ट्वीट या इस पर कोई इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामलों पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.